हेलो ट्रेडर, एक 10 दिन पहले मैंने आपको एक ट्रेडिंग सेटअप दिया था फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का। यानी कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसके बेस पे आपने कैसे ट्रेड करना है, वो जो वीडियो है तो बहुत सारे लोगों ने देखा और उसका जो है तो इस्तेमाल करना भी आपने शुरू किया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए कि ये जो स्ट्रैटेजी है तो इसको हमने इस्तेमाल किया है और इसको जो है तो इसके बेस पे हमने यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको और एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि आपने कैसे फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को जो है तो वो ट्रेड करना है। उस वीडियो में मैंने विद प्राइस एक्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ये जो स्ट्रैटेजी है तो ये भी आपको सेटअप मैं प्राइस एक्शन के बेस पे ही बताऊंगा, लेकिन इसमें जो है तो मैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा और जिसके बारे में जो है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, इसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उस इंडिकेटर को कैसे आपके चार्ट पर प्लॉट करना है क्या नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में बताया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना और फिर इस वीडियो पे आके जो है तो आप इसको देख सकते हैं। तो जिसमें क्या हो जाएगा कि इसको मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि पहली 5 मिनट की कैंडल जो है तो आपको मार्केट ओपन होने के पहले पता चलता है कि इसका प्री मार्केट सेशन कहाँ पर है। यानी कि मार्केट तो 9:15 पे ओपन हो जाता है, लेकिन आपको जो है तो 9:07 या तो 8 मिनट पे जो है तो मार्केट कहाँ पर ओपन होने वाला है इसके रिगार्डिंग आपको पता चलता है। तो उसी के बेस पे जो है तो आप यहाँ पर ट्रेड डिसीजन ले पाएंगे कि हमें जो है तो लॉन्ग ट्रेड लेना है या तो शॉर्ट ट्रेड लेना है और एग्जैक्टली कहाँ पर लेना है। अब दूसरा रीज़न ये है कि ये जो मैं आपको ये सेटअप बता रहा हूँ तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि कोई जॉब करता है, कोई बिजी होता है या तो मार्केट में जो है तो वो दिन भर यहाँ पर मार्केट को वॉच नहीं कर सकता है। तो ये यूजफुल होने वाला है स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए भी। तो फर्स्ट 5 मिनट को कैसे ट्रेड करते हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो उसके पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, आप अगर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं, मेरी 12 हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी और पैटर्न भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है तो हम CPR का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसी के बेस पे जो है तो फर्स्ट 5 मिनट को कैसे ट्रेड करना है और उसमें से कैसे प्रॉफिट कमाना है इसके रिगार्डिंग आपको पता चलने वाला है। उसके पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद में जो है तो इसको डीप में मैं आपको एनालिसिस, प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, इन सब के बारे में जो है तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि CPR की जो है तो इस तरह से क्या होती है, 3 लाइन होती है। इस तरीके से 3 लाइन होती है, टॉप CPR, बॉटम CPR और मिडल CPR, यानी कि इस तरीके से 3 लाइन होती है। अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, या मान लो आपके चार्ट जब भी ओपन होता है तो इस तीन जो लाइन है तो यहाँ पर आपके चार्ट पर जो है तो ये अपने आप CPR के साथ जो है तो ये प्लॉट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है तो इसको कहाँ पर ओपन हो रही है, मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, इसको अगर देखना है ना तो आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद में आपके सामने जो है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो है तो ये प्री पोस्ट मार्केट जो है ना, ये जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आपने टिक करके रखना है और यहाँ पर जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टिक करके रखेंगे ना तो यहाँ पर मार्केट ओपन होने के पहले एक 7-8 मिनट पहले जो है तो यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको अगर मार्केट मान लो इस तरीके से यहाँ पर लाइन आ जाती है, यहाँ पर लाइन आ जाती है तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, यानी कि CPR के पास ओपन हो रहा है। तो आपको पहले से अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, मतलब फर्स्ट कैंडल जो है तो CPR के ऊपर ओपन हो रही है या तो नीचे ओपन हो रही है। अगर वो प्री मार्केट की जो है तो कैंडल CPR के नीचे ओपन हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो बनने वाली है तो CPR के नीचे बनने वाली है। तो आपको इससे अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इसके बाद में जो है ना तो आपको फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है ना वो
क्लोज होने का वेट करना है। तो इस तरीके से आपके सामने 3 लाइन आ जाएगी CPR की। अगर मान लो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है ना इस तरीके से बुलिश ओपन हो जाती है, यानी कि ग्रीन में यहाँ पर ओपन हो जाती है इस तरीके से, वो कैंडल का साइज वगैरह इतना मैटर नहीं करता है कि कैंडल कौन सा बन रहा है क्या नहीं है, और इस तरीके से कैंडल ओपन हो जाती है फर्स्ट 5 मिनट के और क्लोज हो जाती है ना, तो आपके लिए जो है तो ये क्लोज जहाँ हो गई यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी और इसके नीचे जो है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता है ना तो आपको क्या करना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है तो आपकी जो पोजीशन है ना, यानी कि जो क्वांटिटी है, लॉट साइजिंग है, तो उसको रिड्यूस करना होता है। मान लो आप जो है तो 100 इसमें ट्रेड लॉट में ट्रेड करते होंगे, तो उसको जो है तो स्टॉप लॉस जितना बड़ा हो रहा है तो उसकी जो पोजीशन साइजिंग है तो उसको रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो है तो स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब आपको एग्जिट कहाँ पर करना है ये मैं बता देता हूँ। आपको एग्जिट करना है नेक्स्ट जो भी अगर बुलिश एंट्री है, यानी कि आपने मान लो बाय किया है, तो आपके सामने जो है तो नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस आएगा तो वो आपके लिए जो है तो एग्जिट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर प्राइस जाती है ऊपर तो आपके लिए ये एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड का एक मैं एग्जांपल बताता हूँ और इसके बाद में जो है तो आपको प्रैक्टिकल चार्ट पर लेके जाता हूँ। और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मान लो इस तरीके से बियरिश फॉर्म होती है, कहाँ पर CPR से अगर रेजिस्टेंस लेती है और बियरिश फॉर्म होती है इस तरीके से, तो आपके लिए जो है तो जहाँ क्लोज हुई यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे तो पुट आपको लेना पड़ेगा, यानी कि आप अगर ऑप्शन बायर है तो और आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये CPR के ऊपर हो जाएगा और आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अब एग्जिट कहाँ पर हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट जो भी यहाँ पर जो है तो सपोर्ट का लेवल है तो वहाँ पर आपका एग्जिट हो जाएगा। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आता है तो आपको विदाउट कुछ यहाँ पर जो है तो सोचे हुए यहाँ पर एग्जिट करना ही होगा। तो ये सिंपल सेटअप है और ये इंडिकेटर के इस्तेमाल से हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। अभी इसके मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जिससे जो है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपने जो है तो इसको जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ और आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे ये कब का चार्ट है, 24 सितंबर 2024 का यहाँ पर चार्ट है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो है तो कहाँ पर क्लोज हुई है, ये CPR के ऊपर क्लोज हुई है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये बुलिश है। अब आपको अगर ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल ओपन होने का क्लोज होने का जो है तो आप वेट कर सकते हैं बुलिश एंट्री के लिए। अदरवाइज जो है तो आप इसको कॉन्फिडेंट है बैक टेस्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका जो है तो स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ ले सकते हैं। और आपका जो एग्जिट है ना तो वो नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये पिवट पॉइंट है या तो यहाँ पर जो है तो प्रीवियस डे का हाई का लेवल है। तो ये एक आपको बता देता हूँ और एक आधा जो है तो मैं आपको स्टॉक का एक चार्ट बता देता हूँ। तो जैसा कि ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, यानी कि एयरटेल का स्टॉक है। तो ये 19 सितंबर का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप यहाँ पर फर्स्ट कैंडल कहाँ पर बना है, तो ये CPR है आपका। CPR के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ, मतलब यहाँ से जो है तो प्राइस क्या कर रहा है कि सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर जो है तो ये इसके ऊपर जैसे कैंडल क्लोज हो जाता है यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपको जो है तो एग्जिट कहाँ पर करना है ये भी पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में कुछ बताया है कि आपको जो है तो सिर्फ परफेक्ट एंट्री मिलके जो है तो वो फ़ायदा नहीं है। अगर आपको एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं है तो आपका मान लो यहाँ पर प्राइस ओपन हो गया और फिर नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, प्राइस यहाँ से नीचे आने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि आपका यहाँ तक तो जो ट्रेड है तो वो प्रॉफिटेबल था, लेकिन आपको एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं है। करके क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट में ट्रेड था वो भी जो है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। इसको जो है तो आपको समझना पड़ेगा और इसको आप जितना बैक टेस्ट करेंगे ना उतना आप जो है तो यहाँ पर फायदे में रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद में अगर देखेंगे इस लेवल पे यहाँ पर क्या हुआ, ये तीनों लाइन क्या है, ये CPR की लाइन है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर देखेंगे तो यह क्या कौन सी कैंडल है, ये भले इंडिसीजन कैंडल है लेकिन इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुई तो यहाँ पर मान लो आपकी एंट्री हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा और नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए यहाँ पर जो है तो आपको एग्जिट मिल जाएगा। विदाउट यहाँ पर
जो है तो आपने टाइम वेस्ट किए, यहाँ पर एग्जिट करना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप अगर ज़्यादा लालच में आ जाएंगे तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लूजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रेडर, तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ये टाटा मोटर का। टाटा मोटर में अगर देखेंगे ये कौन सी लाइन है, यहाँ पर जो ये आपको दिख रही है ये CPR की 3 लाइन है। तो जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्या हुआ, यहाँ से जो है तो इसने यहाँ से CPR के नीचे क्लोजिंग दे दिया, मतलब आपकी जो है तो एंट्री यहाँ हो जाएगी और स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है अपने स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, एक तो आप एंट्री लेना अवॉइड करें, या तो आपकी जो पोजीशन साइज है उसको कम करें। उसके बाद में अगर देखते हैं तो प्राइस नीचे चला गया है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैं दुनिया की कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी अगर दे दूँ ना, और उसमें आप अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको यानी कि रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं फॉलो करते तो आपको जो है तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और कोई भी स्ट्रैटेजी या तो सेटअप जो है तो 100% ऑफ द टाइम कभी भी काम नहीं करता है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे ये यहाँ पर भी सेटअप बना है तो उसके बाद में प्राइस ऊपर चला गया है यहाँ तक। तो कोई भी स्ट्रैटेजी या तो सेटअप 100% कभी काम नहीं करता है। ये स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग है, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि आपको मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपको यहाँ पर विन रेट होना चाहिए उसका। लॉस जो है तो ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है ट्रेडिंग का। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है लॉस लेने के लिए तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, डिसिप्लिन, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको जो है तो इस वीडियो से यूजफुल कुछ सीखने को मिला होगा। और आप मेरे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाके जो है तो सब्सक्राइब करो और मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है तो मैं कल बनाने वाला हूँ उसका वेट करो।